हर सेशन की तरह मेरी कोशिश है कि हम इस सेशन को भी रिकॉर्ड करें और वो लोग जो किसी वजह से ज्वाइन नहीं कर सके उन तक भी आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं इनके जवाब उन तक भी पहुंचाए जाए। इस वक्त एक बड़ी अजीब सी बहस चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर। अगर हम डिमांडिंग स्किल के हवाले से बात करें, सोशल मीडिया खास तौर पे यूट्यूब के ऊपर, और यूट्यूब के ऊपर ये बहस चलाने वाले यूट्यूबर्स हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये वो यूट्यूबर्स हैं जिनका खुद किसी भी फील्ड के साथ कुछ ताल्लुक नहीं है। उनकी अर्निंग, उनका जो इनकम जनरेशन है वो सारी यूट्यूब से हो रही है। तो वो लोग क्या करते हैं, ये ट्रेंडिंग के ऊपर काम करते हैं। ये देखते हैं कि इस वक्त लोग क्या सर्च कर रहे हैं, लोग गूगल के ऊपर क्या लिख रहे हैं इस टाइम पे जाके, उसी चीज के ऊपर वो वीडियो बनाते हैं। लोग यूट्यूब के ऊपर क्या सर्च कर रहे हैं उस चीज के ऊपर वीडियो बनाते हैं। आर्टिफिशियल आने के बाद लोगों के अंदर एक डर पैदा हो गया कि एआई आने से हमारी जॉब्स जो है वो खत्म हो जाएंगी, और इसके ऊपर बहुत ज्यादा की जा रही है। इसके ऊपर बात नहीं की जा रही कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से हमारी जिंदगी में आसानियां कितनी पैदा हो जाएंगी। इसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं कि एआई आने से हमारी जॉब्स खत्म हो जाएंगी, जो कि वही पिक्चर है लेकिन उसका हम नेगेटिव व्यू दिखा रहे हैं। दिखाने की रीजन अगेन, हम लोग सुनना चाहते हैं नेगेटिव चीजें। चूंकि हम नेगेटिव चीजें सुनना चाहते हैं तो ये लोग उस चीज का फायदा उठाते हैं। एक नेगेटिव चीज आती है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा व्यूज आते हैं, और फिर हम उस चीज को फाइनल समझ के अडॉप्ट करते हैं और खुद या अपने जानने वालों को स्किल्स से या लर्निंग से दूर कर देते हैं। एक चीज अभी से आपने अपने पल्ले बांध लेनी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट योर कंपिटिटर। ये आपका एक को पायलट है। ये आपकी हेल्प के लिए है, ना कि आपको खत्म करने के लिए या आपकी जॉब्स खत्म करने के लिए। जब मैं कहता हूं हेल्प के लिए, इसका मतलब यह है कि आप किसी भी स्किल में हैं, आप वेब डेवलपर हैं, आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर हैं, गेम डेवलपर हैं, या आप डेटा एनालिस्ट हैं, डेटा साइंटिस्ट हैं, क्लाउड इंजीनियर हैं, आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं तो एआई आपको सपोर्ट करेगा अपना काम आसानी से करने के लिए, नंबर वन। नंबर टू, आपका जो काम है ये क्विकली हो जाएगा। अल्टीमेटली फायदा आपको है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको बताऊंगा कि एआई आपकी जॉब क्यों नहीं खाएगा या उसके क्या रीजंस हैं। आपने लोगों से सुना होगा कि हम एक रिपोर्ट क्लॉड से बनवा सकते हैं, या हम एआई यूज करके, चैट जीपीटी वगैरह यूज करके सारे आइडियाज लेके आसानी से रिपोर्ट बना लेते हैं। मेरा मानना यह है कि कोई भी स्किल है उसके लिए आपको एक माइंडसेट चाहिए होता है और कुछ सॉफ्ट स्किल्स चाहिए होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एज अ डेटा एनालिस्ट 3 चीजें हैं जो कि हमारी मेन फोकस्ड होती हैं। अगर ये 3 चीजें बिल्ट इन हमारे अंदर हैं तो हम किसी भी टूल पे जाके डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। और वो 3 चीजें कौन सी हैं? उसमें एक है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, एक क्रिटिकल थिंकिंग है, और एक एनालिटिकल स्किल्स है। एनालिटिकल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हर बंदे के अंदर नहीं होती। अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है तो आप वेब डेवलपर भी बन सकते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट भी डेवलप कर सकते हैं, आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर बन सकते हैं विद कोडिंग या विदाउट कोडिंग। लेकिन अगर आपके अंदर ये स्किल्स नहीं है, आप जितने मर्जी टूल सीख जाएं, आप किसी के काम के नहीं है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, मैंने पावर बीआई की ट्रेनिंग ले ली है या मैंने सीक्वल की ट्रेनिंग ले ली है लेकिन अभी तक मुझे काम नहीं मिल रहा। प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने जो पोर्टफोलियोज बनाए हैं वो पोर्टफोलियो बोल के नहीं बताते कि इस बंदे के पास क्या कुछ है। उसने एक सैंपल डेटा के ऊपर सीखा किसी से, वो सैंपल डेटा उसको बताया गया कैगल से और डाउनलोड कर लो, उसने और डाउनलोड कर लिया। जो मेन विजुअल्स बताए गए या खूबसूरत विजुअलाइजेशन बताई गई थी वो वो तो उसने कर ली, लेकिन उसने क्या नहीं किया, उसने जो उसके लिए मेन आपकी बेस चाहिए वो नहीं बनाई। फिर हम कम्युनिकेशन के ऊपर भी काम नहीं करते। हम जब हम कम्युनिकेशन पे काम नहीं करते तो हम बात नहीं कर सकते। जब हम सेलिंग स्किल के ऊपर काम नहीं कर सकते, हम अपना टाइम अच्छे से बेच नहीं सकते। जब हम फ्रीलांसिंग को नहीं सीखते तो फिर हम वो वाला माइंडसेट अपना बिल्ड नहीं कर सकते कि हम काम ले सकें। इकरा मैं आपको रिपीट कर दूंगा, थोड़ी देर में दोबारा रिपीट करता हूँ ये। और बाय द वे ये रिकॉर्डेड है तो आपको यूट्यूब पे मिल भी जाएगा ये सेशन। सबसे पहली चीज ये है कि आपने अपने अंदर से ये फियर निकाल देना है कि एआई की वजह से जॉब्स या स्किल्स खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला।
एआई को आप जिस टोन में बात करेंगे वो उसी टोन में आपको उसका आंसर करेगा। अगर आप एक अच्छे एनालिस्ट हैं, अच्छे एनालिस्ट की टोन में बात करेंगे तो आपको अच्छे एनालिसिस करके दे देगा वो। नहीं कर सकते, आप डेक्स भी नहीं लिखवा सकेंगे उससे, एक एक्सप्रेशन नहीं लिखवा सकते, कोडिंग नहीं लिखवा सकते, आप सीक्वल की क्यूरी नहीं लिखवा सकते अगर आप उन चीजों की बेस को नहीं समझते। दूसरी चीज जो जिससे हमें बहुत ज्यादा डराया जाता है सोशल मीडिया के ऊपर, अगेन उसी चीज की तरफ आते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर हमें बहुत ज्यादा डराया जाता है, वो है मार्केट में सैचुरेशन। अब मार्केट में सैचुरेशन की बात कौन करता है? अगेन वही लोग जिनको काम नहीं मिल रहा, वो कहते हैं जी मार्केट सैचुरेटेड है और काम नहीं मिल रहा, तो इस फील्ड में जाने का फायदा नहीं है, या किसी भी फील्ड में या फ्रीलांसिंग में जाने का फायदा नहीं है। एक चीज आपने ज़हन में रखनी है, हमेशा याद रखिएगा, वैल्यू उसी की होती है जिसका कंपटीशन होता है। जब कंपटीशन होता है तो आपको वैरायटी मिलती है, जितना ज्यादा कंपटीशन है उतनी ज्यादा वैरायटीज मिलती हैं इन टर्म ऑफ फ्रीलांसर्स। सो हाँ, ये जरूर होता है कि जब हम फ्रीलांसर हैं, हम किसी ऐसे स्किल को चूज करते हैं, जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स बोलने लगा हूं, या बाद में भी इनको लिख सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग, राइटिंग के स्किल्स हैं, क्योंकि एआई आ गया तो राइटिंग के स्किल्स के काफी डाउन हो गए हैं रेट्स। ई कॉमर्स, वीए के स्किल्स हैं, डेटा एंट्री, इसके अलावा वर्डप्रेस, ये वो स्किल्स हैं जिनके रेट ऑलरेडी कम है, और कम होने की सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है कि इनके अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। कंपटीशन बहुत ज्यादा से मुराद ये है कि फ्रीलांसर्स बहुत पड़े हुए हैं, तो हर नया आने वाला फ्रीलांसर पहले से कम रेट कोट करता है। अब ये क्यों है? क्योंकि इनको सीखना आसान है। वीडियो एडिटिंग हो, ग्राफिक डिजाइनिंग हो, या जो है वो राइटिंग एआई से करवानी है, या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, वर्डप्रेस है, वेब डेवलपमेंट है, ये सीखने बहुत आसान है। एक ऐसा बंदा जो ऑलरेडी कंप्यूटर स्किल्स जानता है, उसको सीखने के लिए हो सकता है ये सारे स्किल्स में से कोई सा भी उठा ले, 1 वीक लगेगा। कोई नया बंदा तो 1 महीने में, 1.5 महीने में सीख जाएगा। जब इतनी आसानी से सीखा जा सकता है तो डेफिनेटली फिर हर बंदे की कोशिश होती है कि मैं आसान चीज सीखूं, तो कंपटीशन बढ़ता है, रेट कम हो जाते हैं। अब आते हैं दूसरी साइड पे। थैंक यू सो मच जायद भाई, आपने वो 3 स्किल्स लिख दी हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल थिंकिंग। अब मुश्किल स्किल्स कौन से हैं? अब हम ना एक चीज के इर्द गिर्द सर्कल लगाएंगे, और वो चीज है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, किसको सीखनी है? सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपका बच्चा, उसकी एज 15 ईयर्स से 18 ईयर के दरमियान में है, तो उसको, या मे बी इससे ज्यादा है और अभी तक वो किसी भी स्किल के साथ अटैच नहीं हुआ, तो पाइथन से शुरू करवा दें उसे। अभी उसके ऊपर जिम्मेदारियां नहीं है घर की, अपने कैरियर का आगाज करने जा रहा है, तो उसको पाइथन प्रोग्रामिंग जरूर सिखाएं। अब इससे क्या होगा? इससे आपके जो टॉप डिमांडिंग स्किल्स हैं उन तमाम की बेस बन सकती है। मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं डेटा एनालिटिक्स की, डेटा साइंस की, डेटा इंजीनियरिंग की, क्लाउड इंजीनियरिंग की, एआई इंजीनियरिंग की, या वेब डेवलपमेंट की। वेब डेवलपमेंट में जो एक तो वेबसाइट है जो आप फ्रंट एंड बैक एंड डेवलप करते हैं सिर्फ एज अ थीम, वर्डप्रेस वगैरह, एक है फुल फ्लेज आप सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज बना रहे होते हैं, या आप ईआरपी सिस्टम्स बना रहे होते हैं, तो उस लेवल की डेवलपमेंट आप जो है वो कर सकते हैं। गेम डेवलपमेंट कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं, हर फील्ड की तरफ जा सकते हैं। अब जितने मैंने स्किल्स की बात की है, अब इनको पाइथन से हट के सोचें, तब भी ये टॉप डिमांडिंग स्किल है। अगेन इसके एक और चीज लिखते हैं, डेटा, और उसके इर्द गिर्द लगाते हैं एक सर्कल। डेटा के साथ कोई भी चीज अटैच है, फ्यूचर में ना सिर्फ उसकी डिमांड रहेगी, बल्कि उसके अंदर कंपटीशन नहीं बनने वाला। क्यों? उसको सीखना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल से मुराद ये है, आपको टाइम देना पड़ता है, आपको 2 घंटे 3 घंटे रोजाना देने पड़ते हैं, और हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी नई जनरेशन टाइम नहीं दे पाती। जब हम इनको कहते हैं कि आपको 3 महीने लगेंगे या 6 महीने लगेंगे किसी चीज को सीखने के लिए, तो वहीं पे ये गिव अप कर देते हैं। ओवरनाइट रिजल्ट चाहिए, इनमें से किसी स्किल में भी ओवरनाइट रिजल्ट्स नहीं मिलने। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा। मैं खुद जिस फील्ड में काम कर रहा हूँ, ये डेटा एनालिटिक्स की फील्ड है। मशीन लर्निंग मॉडल, डेटा साइंस और वेब डेवलपमेंट, ये चीजें मैं कुछ अभी सीखी है, कुछ पहले से जानता हूं। लेकिन इन सब का जब मैं कंपेयर करता हूं, मशीन लर्निंग से भी कंपैरेटिवली डेटा एनालिटिक्स इसलिए बेहतर है कि इसके जॉब्स या इसके प्रोजेक्ट्स आसानी से मिलते हैं दूसरों के कंपैरेटिवली।
अच्छा, चले अब हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमने डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस के अंदर जाना है या डेटा इंजीनियरिंग की तरफ जाना है, जो कि टॉप टियर की स्किल्स हैं। अब इसके टूल्स की बात करते हैं आगे। अब एक बंदा है, वो नया शुरू करने जा रहा है और उसको पता ही नहीं है कि मैंने कहाँ से शुरू करना है। उसका इंटरेस्ट किस में है? उसका इंटरेस्ट डेटा में है। तो आपने स्टार्ट करना है पावर बीआई से। पावर बीआई एक बिजनेस इंटेलिजेंस का टूल है। अगला सवाल ये आता है कि बिजनेस इंटेलिजेंस होता क्या है? मैं छोटी सी एक एग्जांपल देता हूं कि आपके पास एक प्लांट लगा हुआ है जहां से आप प्रोडक्शन कर रहे हैं और 100 यूनिट्स की कैपेसिटी है आपके पास 60-50 के ऑर्डर आ रहे हैं और ये बढ़ते जा रहे हैं। आपके पास जो चीज स्टॉक हो रही है आप बेची जा रहे हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं आप रख रहे उसका। आपको ये नहीं पता कि जो मेरे पास लोग खरीदने आ रहे हैं वो रिपीटेड हैं, नए हैं, किस सीजन में क्या। अब बस आपके पास कस्टमर आता है, आप चीज भेज देते हैं और चीजें मजीद बन के आ रही हैं। डिमांड बढ़ती गई, 110 पे चली गई, आपने थोड़ा सा लड़कों को प्रेशर डाला और काम कर लिया। लेकिन ऑर्डर आने के बाद आपको ये पता चला कि ये करना है। अब आप फोरकास्टिंग नहीं कर रहे इसके ऊपर, क्योंकि आपके पास डेटा नहीं है। फिर ऐसा हुआ कि आपके पास डिमांड 500 तक चली गई है। आपको लगा कि मेरी करंट जो टीम है ये काम नहीं कर सकती। आपने मजीद रिसोर्सेज ऐड किए, आपने एक और मशीन लगा ली, और बंदे ऐड किए और इस लेवल तक ले आए कि 500 की प्रोडक्शन आ गई। साल गुजर गया, अगला साल शुरू हुआ, प्रोडक्शन गिर के 100 पे चली गई। आपको सारा एक्सपेंस आपके सर के ऊपर बर्डन बन गया। अब आपको नहीं पता कि मैंने किन लोगों को अप्रोच करना है ताकि मैं दोबारा से बेच सकूं। कौन लोग मुझे छोड़ के चले गए हैं जो कि पहले मुझसे बाइंग करते थे, किस वजह से छोड़ के चले गए हैं, मार्केट एनालिसिस क्या है। सो ना तो आपके पास कोई डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है, कोई चीज डिस्क्राइब हुई है, ना ही कोई चीज आपने डायग्नोज की है, डायग्नोस्टिक एनालिसिस भी नहीं है, ना ही कोई चीज आपने प्रेडिक्ट की है यानी कि प्रेडिक्शन एनालिसिस भी नहीं है, और ना ही कोई चीज आपने प्रिस्क्राइब की हुई है, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस भी आपके पास नहीं है। जब ये चीजें नहीं है, ऑब्वियसली आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, या अगर ग्रो करेगा तो बहुत स्लोली ग्रो करेगा। यही चीजें अगर आप ये इंसाइट्स निकालते हैं, आप उन क्लाइंट्स को अप्रोच करना शुरू कर देते हैं जो आपसे बाइंग करते थे, किसी वजह से छोड़ के चले गए हैं। आप वजह जानते हैं, वो क्लाइंट्स सामने आएंगे तो वजह पता चलेगी, डेटा होगा तो क्लाइंट सामने आएंगे। सो बिजनेस इंटेलिजेंस इज समथिंग लाइक जो हमें डिसीजन मेकिंग में या बिजनेस का रेवेन्यू इंक्रीज करने में, सेल्स इंक्रीज करने में, ग्रोथ में हेल्प करते हैं। उसके लिए एक बहुत बेस्ट टूल है पावर बीआई। माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, सीखने के लिए फ्री है, जिसमें पावर बीआई डेस्कटॉप आ जाता है। यूज करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं जो कि आपका क्लाइंट देता है। अब इसमें क्या करना होता है? इसमें डेटा को, किसी भी फील्ड का डेटा, फाइनेंस का है, वो मार्केटिंग का है, ई कॉमर्स का है, कोई भी डेटा आप उसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद विजुअलाइज करते हैं। सो बेसिकली 5 स्टेप स्ट्रेटेजी होती है इसकी। पहले आप डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं, फिर डेटा को मॉडल करते हैं, फिर उसके ऊपर डेक्स लिखते हैं, फिर उसको विजुअलाइज करते हैं, और फिर उसको पब्लिश कर देते हैं, लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। अब पब्लिश के मल्टीपल मेथड हैं। आप रिपोर्ट ऐसे भी शेयर कर सकते हैं, वेबसाइट में एम्बेड करके भी शेयर कर सकते हैं, आप ईमेल के थ्रू स्केड्यूल करके भी शेयर कर सकते हैं। तो देयर आर मल्टीपल मेथड्स टू शेयर द रिपोर्ट्स। सो पावर बीआई का फायदा आपको क्या है? जब मैंने सीखना शुरू किया था, या जब मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया था, तब लोग, ये नया टूल था, लोगों का ट्रस्ट नहीं था, लोग इस तरफ आहिस्ता आहिस्ता मूव होना शुरू हुए थे। आज हर बड़ी कंपनी की कोशिश है कि हम पावर बीआई पे मूव हो जाएं, और मुझे ये सुन के बड़ी खुशी हो रही है कि अब पाकिस्तान के अंदर भी कंपनीज जो है वो डिमांड कर रही हैं पावर बीआई एक्सपर्ट्स हमें चाहिए। तो जो लोग फ्रीलांसिंग की तरफ नहीं जा सकते उनके लिए ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज भी हैं। जहां तक जिन लोगों ने मेरे साथ रब्ता किया रिसोर्सेज मांगने के लिए, तो उन्होंने मुझे जो अपनी ब्रैकेट्स बताई थी, 1 लाख से 3 लाख तक की ब्रैकेट्स बताई हैं। लेकिन इससे ज्यादा सैलरी के ऊपर भी लोग काम कर रहे हैं ऑन साइट। स्टार्टिंग पॉइंट पे 1 लाख की सैलरी एक स्किल के साथ बहुत जबरदस्त है, और इसको सीखने के लिए कोई एआई आने के बाद कोई बहुत बड़ा जोर नहीं लगाना पड़ता आपको, ये सीखना इजी है। बस आपको इसकी बेसिक्स को अच्छे से सीखना है, विजुअलाइज अच्छे से करना आता हो, मॉडल अच्छे से करना आता हो। डेक्स हम को पायलट से लिखवा सकते हैं, चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं। मैंने आप लोगों को शुरू में कहा था कि मैं आपको रीजंस बताऊंगा कि एआई हमारे लिए फायदेमंद क्यों है। एक रीजन तो मैंने आपको बता दी कि हम इससे हेल्प ले रहे हैं। अब दूसरी रीजन मैं आपको बताता हूं जो कि बड़ी एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर ना तो कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बात करता है और ना ही हमारी उस तरफ ध्यान जा रहा है।
जब हम किसी क्लाइंट के साथ बैठते हैं, बात करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, तो क्लाइंट हमसे पूछता है कि भाई आपको डेक्स लिखना आता है या नहीं आता? हम कहते हैं जी लिखना आता है, और अगर नहीं आता तो फिर मैं आपकी फाइल उठाऊंगा, चैट जीपीटी को दूंगा और उससे मैं सारी रिपोर्ट की इंसाइट्स ले लूंगा। वो उसी वक्त आपके ऊपर क्रॉस लगा देता है, क्योंकि क्लाइंट कंफर्टेबल नहीं है अपना डेटा किसी भी एआई टूल के साथ शेयर करने में। अब उसकी भी रीजन मैं आपको बता देता हूँ। आज चैट जीपीटी से कहें मुझे इंडिया के यूनिवर्सिटीज का डेटा चाहिए और मुझे रियल डेटा चाहिए, वो आपको उठा के दे देगा। ई कॉमर्स के स्टोर का डेटा मांगे, वो उठा के दे देगा। वो कहां से लेके आ रहा है? इतना तगड़ा नहीं है कि वो लोगों की वेबसाइट्स या डेटाबेसेस में से निकाल निकाल के दे रहा है। वो ये कर रहा है कि जो डेटा हमने उसको दिया हेल्प लेने के लिए, उसने अपने पास उसका एक स्नैपशॉट ले लिया। अब मैंने अपलोड किया था, उसने स्नैपशॉट लिया, जवाब को चाहिए, जवाब को वो दे देगा। तो डेटा हो गया लीक। अब डेटा लीक हो गया, इसकी मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूं। एक क्लाइंट के साथ मैं काम कर रहा हूं और उस क्लाइंट यूके का है। मेरे पास सिस्टम, सेपरेट सिस्टम है उसके लिए, उसके ऊपर भी वीपीएन लगा हुआ है और वीपीएन से मैं उसका जो वीपीएस है वो एक्सेस करता हूं। और उसका वीपीएस इतना वो है कि मैं तस्वीर लेने के अलावा, मोबाइल से तस्वीर लेने के अलावा उससे स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकता। उसका डेटा लीक हो जाता है। उसके ऊपर इंक्वायरी शुरू होती है, मेरे सिस्टम पे भी आते हैं, मेरा सिस्टम भी उन्होंने स्कैन किया, उसमें से तो खैर उनको कुछ नहीं मिला। फिर उन्होंने लॉग निकलवाए। जब वो लॉग निकलवाते हैं तो ऑन साइट बैठा हुआ यूके के अंदर उनका एक एम्प्लॉई, अब रिमोट के लिए उन्होंने इतनी रिस्ट्रिक्शन लगाई है, ऑन साइट वालों के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वो को पायलट को डेटा फीड करके उससे कुछ इंसाइट्स लेता है। अब उस जो डेटा उसने फीड किया उसके अंदर कस्टमर की पूरी डिटेल आ रही है, उसके कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, उसका एड्रेस आ रहा है, उसके शॉप या जो भी बिजनेस है उसका नाम आ रहा है, उसका ईमेल आईडी आ रहा है। और वही डेटा लीक होता है जाके ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया में कंपनी वही काम कर रही है, उसकी ब्रांच भी यूके में है, और वो उसके क्लाइंट्स को टारगेट करना शुरू कर देती है। ये मेन फैक्टर है जिसकी वजह से क्लाइंट नहीं यूज कर रहे एआई को अपनी रिपोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए। आई होप कि वो वाला जो कंफ्यूजन था वो भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब पावर बीआई के ऊपर हम क्लियर हो गए, एआई के ऊपर हम क्लियर हो गए, तो फिर एआई से हेल्प कहां पे लेनी है? डैक्स लिखवाने में हम ले सकते हैं। डैक्स जब लिखवा रहे थे हम उसको डेटा फीड नहीं करते। हम वेब ऐप, मोबाइल ऐप बनवा सकते हैं इससे, क्योंकि उसके ऊपर हम उसको डेटा फीड नहीं कर रहे किसी का। अब आ जाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमने यूज किया, हमने उससे रिपोर्ट बनाई, क्लाइंट के लिए काम किया, क्लाइंट को डिलीवर किया। काम लेना कहां से है? इस वक्त जो जो मैं यूज कर रहा हूं, दो मेजर प्लेटफॉर्म है। एक है अपवर्क। अपवर्क एक बिजनेस है, अगर हम उसके पास जाते हैं हमें उसको पैसे देने पड़ते हैं तब हमें काम मिलता है। दूसरा है लिंक्डइन। अगर हम उसका प्रीमियम वर्जन बाय करते हैं तो पैसे देने पड़ते हैं, अदरवाइज फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज कर सकते हैं। और देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स कि आप लिंक्डइन के जो एक्चुअल क्लाइंट्स हैं उन तक पहुंच जाएं, आसानी से पहुंच सकते हैं। समटाइम वो आपसे राब्ता करते हैं, समटाइम आप उनके पास चल के जाते हैं, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा स्लो होता है कंपैरेटिवली, अगर आप के साथ हम कंपेयर करें तो। अब मुझे जी कोई इंटरेस्ट नहीं है मैथ के साथ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो मोबाइल एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन बनाने का बड़ा शौक है, कोडिंग से मुझे नफरत है। अब इस सवाल के जवाब की तरफ आते हैं। ये वो सवाल है जो लास्ट सेशन के एंड पे पूछे गए थे, लेकिन हम जवाब नहीं दे सके थे, सेशन एंड हो गया था। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है कोडिंग में, लेकिन आपको अच्छा लगता है मोबाइल एप्लीकेशन बनाने में, तो आपके पास नो कोड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बहुत सारे टूल्स हैं, जिनमें जो जिस टूल को मैं पसंद करता हूं वो है ऐपशीट। अब ऐपशीट में हम क्या क्या कर सकते हैं? पहली बात ये रखिए, याद रखिए कि इसमें कोडिंग नहीं होती। इसका फ्रंट एंड बैक एंड ड्रैग एंड ड्रॉप से है, लेकिन हम सम टाइम हमें एक्सेल की तरह के फार्मूला लिखने पड़ते हैं बैक एंड पे यूज करने के लिए, अदरवाइज कुछ भी नहीं है उसमें। डेटाबेस के तौर पे माईसीक्वल भी यूज हो जाता है, ऐप शीट का अपना डेटाबेस भी है, गूगल शीट भी यूज कर लेता है, और मल्टीपल डेटाबेसेस हैं जो हम वहां पे यूज कर सकते हैं। उसमें क्या क्या होता है जी? उसके अंदर आप फ्रंट एंड डेवलप करते हैं जिसमें आपको डिफरेंट व्यूज नजर आते हैं। कैलेंडर व्यू देख लें, मैप के ऊपर आप लोकेशन वाइज देखना चाह रहे हैं, फॉर्म फिलिंग जिस तरह हम करते हैं वो करना चाह रहे हैं, वो सारी चीजें उसमें हो जाती हैं। फिर उसके अंदर एक बिहेवियर्स का ऑप्शन है। बिहेवियर क्या करता है कि हमने बटन्स के साथ चीजें एसोसिएट करनी है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जब मैं बटन प्रेस करूं व्हाट्सएप का मैसेज चला जाए, जब मैं बटन प्रेस करूं तो मेरी फ्ला गूगल शीट के अंदर
एक नई एंट्री क्रिएट हो जाए, एक नई रो बन जाए, जब मैं बटन क्रिएट करूं तो कुछ प्रोसेस ट्रिगर हो जाए। तो ये बिहेवियर्स हैं। उसके बाद इसके अंदर बॉट्स हैं, ऑटोमेशन है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने पीडीएफ जनरेट करना है, जैसे ही कोई नई इनवॉइस ऐड हो उसका एक पीडीएफ बन जाए, या मे बी आप कहते हैं जी कि मुझे नोटिफिकेशन सेंड करना है, ऑटो पे ईमेल सेंड करनी है, एसएमएस सेंड करना है, ये सारी की सारी चीजें जो है इसके अंदर बॉट्स की सूरत में अवेलेबल है। लेकिन इसमें से स्वाय पीडीएफ के बाकी सारे बॉट्स यूज करने के लिए आपको कोर वर्जन बाय करना पड़ता है, जिसकी $10 पर यूजर कॉस्ट है। लेकिन अगर आपके क्लाइंट ने गूगल वर्कस्पेस का लाइसेंस बाय किया हुआ है तो वो उसको फ्री में कोर मिल जाता है। अब इसके अंदर मशीन लर्निंग मॉडल्स भी आ गए हैं, लेकिन उनको यूज करने के लिए आपको बिजनेस प्लान लेना पड़ता है, जो कि $20 पर आवर के ऊपर है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि ये सारी लाइसेंसिंग आपने बाय नहीं करनी, ये आपका क्लाइंट बाय करेगा। मेरे ख्याल के मुताबिक मैं अपना जो भी बताना चाह रहा था चीजें, उसको हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और आप लोगों के क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ। वो आई थिंक सो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के सवालों के जवाब। सबसे पहले मेरे पास शहीर है। शहीर, आप अनम्यूट करें और जो भी आपका क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं प्लीज। जी शाहिर, शहीर अराई। आप नहीं बोलेंगे फिर हम नेक्स्ट की तरफ चले जाएंगे। जी राफे। इकरा राहील। आवाज आ रही है मेरी? जी इकरा, आपकी आवाज आ रही जी अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। अच्छा, मुझे ये चीज पूछनी थी कि जब हम डेटा एनालिस्ट की बात कर रहे हैं है। जी तो हमारा जो रोड मैप होना चाहिए, जो बेसिक्स है, एक्सेल की तरफ नहीं हम जाएंगे या इसी को हम करेंगे? एक्सेल को आप इससे कैसे जो है वो कंपेयर करते हैं? क्योंकि जहां तक डाटा की बात है तो पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सेल ही को देखा जाता है, और जितना मैं सर्च कर रही हूँ वो साथ ही एक्सेल एक्सेल भी लगा देते हैं। एक्सेल। अच्छा फिर, अच्छा पहला क्वेश्चन तो मेरा ये हो गया। सेकंड ये हो गया कि मैंने आपके कोर्स के लिए अप्लाई भी किया हुआ है, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि इससे मुझे अच्छी लर्निंग भी हासिल होगी। मुझे ये कहना था कि आफ्टर दिस जॉब, मतलब सॉरी आफ्टर दिस कोर्स, मुझे कितना टाइम लगेगा जॉब हंटिंग में और ये सब प्रोसीजर? उसके लिए भी कोई प्रोसीजर होगा कि फॉर एग्जाम्पल बंदे ने अपनी कोर्स ले लिया, फिर उससे कुछ टेस्ट या असाइनमेंट्स हो जो आप कंडक्ट कराएं, ताकि आपको खुद भी आइडिया हो कि आगे हम जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जॉब हंटिंग में भी कोई हेल्प वगैरह हो हमें आपके प्लेटफॉर्म से? थैंक यू सो मच। ठीक है। पहला सवाल आपका ये था कि एक्सेल जो है वो मैंने सुना कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या शुरू हमें वहीं से करना चाहिए। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, पावर बीआई कहाँ से बना है ये चीज देखें। पावर क्यूरी कहाँ पे आया एक्सेल के अंदर? 2013 में। पावर पिवट कहाँ पे आया एक्सेल के अंदर? 2010 में। पावर व्यू कहाँ पे आया एक्सेल के अंदर? आई थिंक 2016 समथिंग में आया था ये। पावर मैप भी एक्सेल में आया, लेकिन इन सबको कंबाइन करें तो बनता है पावर बीआई। तो अगर आप पावर बीआई सीख लेते हैं डायरेक्टली, आप एक्सेल की तरफ नहीं जाते, आपका टाइम भी सेव होगा और आपको दोनों टूल्स भी आ जाएंगे। ठीक है। सो एज अ बिगिनर मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप खास तौर पे अगर फॉर फ्रीलांसिंग सीख रहे हैं तो आपको एक टूल के साथ जाना है पहले। जब तक आप $1000 नहीं बनाते, आपने एक टूल को ही वहां पे जाकर लिस्ट करना है। तो आप पावर बीआई से स्टार्ट करें। एक्सेल के ऊपर फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स बहुत कम कॉस्ट के होते हैं, बहुत कम पैसे वहां पे हमें मिलते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम वहां पे वैसे ही फेडअप हो जाते हैं एक्सेल के $5 $10 के प्रोजेक्ट कर करके। लेकिन यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट जो है वो शुरू शुरू में जो मिलते हैं, वो तो हम 10 20 $50 की कर रहे होते हैं। लेकिन ऑन एन एवरेज भी अगर देखें, सऊदीया और दुबई के प्रोजेक्ट्स भी देखें, $300 तक का मिल जाता है आराम से। अच्छा, दूसरी चीज आपने ये पूछी कि आपने ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग स्टार्ट की, और उसके बाद कितना टाइम लगेगा कि आप इस काबिल हो जाएं कि पैसे अर्निंग कर सकें या फ्रीलांसिंग की तरफ जा सकें। मेरी ट्रेनिंग, अब अगेन मैं पावर बीआई की क्योंकि आज बात कर रहा हूं, ऐपशीट की बात कर रहा हूं, तो मैं इसी की तरफ ही रहूंगा। आपने पावर बीआई मुझसे ट्रेनिंग ली, सीखा, मैंने आपको कुछ प्रोजेक्ट बताए, कुछ तरीका बताया प्रोजेक्ट्स करने कैसे हैं। आप ग्रुप के अंदर अवेलेबल है, आप बनाते हैं, ग्रुप में शेयर करते हैं, और 20 प्रोजेक्ट्स मैं कहता हूं हमेशा, हर स्टूडेंट को मैं कहता हूं कि अगर पावर बीआई में कैरियर स्टार्ट करना है तो 20 प्रोजेक्ट्स मुझसे अप्रूव करवाएं। मतलब आपने डेटा
जनरेट कैसे करवाना है, उस डेटा के ऊपर विजुअलाइज कैसे करना है, ये तो मैंने सिखा दिया। अब आपने प्रैक्टिकल करके वो 20 प्रोजेक्ट्स आप 10 दिन में भेज देते हैं, 1 महीने में भेजते हैं या 3 महीने लगाते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब ओके हो जाते हैं तो मेरी तरफ से आप ओके हैं, अब आप शुरू कर सकते हैं। मीनवाइल आपने अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर काम करना है, और कम्युनिकेशन का हरगिज ये मतलब नहीं लेना, कम्युनिकेशन का हरगिज ये मतलब नहीं आपने लेना कि आपको इंग्लिश बड़ी फ्लुएंट बोलनी आती है। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आप अपने स्किल के बारे में अच्छी बात कर सकते हो, इफेक्टिवली बात कर सकते हो कि दूसरे बंदे को लगे कि आप वाकई ये काम कर सकते हो। ठीक है, कम्युनिकेशन भी आ गई, स्किल भी आ गया, मैंने आपके 20 प्रोजेक्ट भी कर दिए, और मैं समटाइम ना मेरे पास क्विज हैं कुछ बने हुए, तो मैं क्विज भी किसी ना किसी ग्रुप के अंदर शेयर कर दिया करता हूं, और लोग उसको अटेम्प्ट भी करते हैं, तो उससे भी आपको अंदाजा हो जाता है कि आपका जो इंटरव्यू स्किल्स हैं वो कितने इंप्रूव हुए हैं। उसके बाद आता है फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग क्या चीज है? फ्रीलांसिंग बेसिकली तो मैं अक्सर ये कहा करता हूं कि फ्रीलांसिंग इज अ माइंडसेट, तो आपको अपना वो माइंडसेट बिल्ड करना है। अब फ्रीलांसिंग माइंडसेट है क्या? 2-3 छोटे-छोटे पॉइंट बताता हूं, इनको ज़हन में बिठा लीजिएगा। नंबर 1, आपने ये चीज दिमाग से निकाल देनी है कि मैंने ये स्किल सीख लिया है, मैंने काम शुरू कर दिया, बस मैं अब अगले 10-20 साल इसी के ऊपर चलूंगा। फ्रीलांसर हर वक्त कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। मुझे 6 साल हो गए फ्रीलांसिंग में, और इन 6 सालों में मैंने हर साल कुछ ना कुछ नया सीखा है। ना सिर्फ खुद सीखा है, बल्कि दूसरों को सिखाया है, और जब मैंने दूसरों को सिखाया है तो फिर मेरी अपनी जो ग्रिप है उस स्किल के ऊपर और ज्यादा मजबूत हो गई है। सो आपने भी अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए दूसरों को भी सिखाना है। फिर आप ओके, आप जाएं, बिड करें। अब आपने एक चैट में भी सवाल किया था कहां से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे प्रोजेक्ट्स। अपवर्क और लिंक्डइन की मैंने पहले भी बात की थी। अपवर्क के ऊपर प्रोफाइल बनाए, मुझसे रिव्यू करवानी है आपने प्रोफाइल पहले, जब मैं ओके करूंगा, आपकी प्रोफाइल ओके है, फिर जाके बिडिंग करनी है। लेकिन बिड भी कोशिश करें कि शुरू में बिडिंग करने की बजाय सिर्फ जॉब पकड़ें, सिर्फ एक कवर लेटर लिखें, ग्रुप में भेजें, मुझे रिव्यू करवाएं, मेरे किसी ट्रेनर को रिव्यू करवाएं, और जब हमें लगेगा कि हाँ आपके प्रपोजल भी बड़े जबरदस्त लिखे जा रहे हैं, उसके बाद आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के ऊपर शुरू हो जाएं, काम करें, इंशाल्लाह मिल जाएगा काम। तकरीबन तकरीबन 6 महीने से 1 साल तक का अरसा भी लग सकता है आपको पहला $1000 बनाने में। जब $1000 बन जाता है तो आपकी प्रोफाइल हो जाती है टॉप रेटेड। अब आपका गोल ये होना चाहिए कि मुझे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट या रिमोट जॉब की तरफ जाना है, ताकि मेरा किचन जो है वो एक दफा वो ऑटोमेट हो जाए। जब किचन का काम जो है वो ऑटोमेट हो गया, यानी कि जॉब से पैसे आने लग गए हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं ऑन साइट, या आप मे बी ऑन मोस्टली हम ऑन साइट जॉब ही कर रहे होते हैं। अब किचन के पैसे आने लग गए हैं, 6 महीने हो चुके हैं, तसल्ली हो गई है, खत्म कर दें जॉब को और फुल फ्लैज फ्रीलांसिंग शुरू कर दें। असल अर्निंग फ्रीलांसिंग में है, जॉब में नहीं है, लेकिन जॉब आपका किचन चलाती है। सो अपवर्क पे और लिंक्डइन से हम इसकी जॉब भी ढूंढते रहेंगे साथ साथ। जी, इकरा इजाज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैंने डाटा एनालिटिक्स का ना कोर्स किया, मतलब इसके स्किल मैंने एक्सेल और एसक्यूएल जो है ना मुझे अच्छे से आ गया है, इसकी बेसिक वगैरह। मैं लास्ट 8 मंथ से ना इसकी मतलब लर्निंग में हूँ। ओके, तो मैंने इसकी लर्निंग किया और इसका मैंने ना लिंक्डइन पे अपने 2 प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, तो वो भी मैंने ऐड किए हैं। तो लिंक्डइन की प्रोफाइल मतलब रेडी की है। तो मैं ना आपको उसका लिंक सेंड करूंगी, आप प्लीज़ उसको रिव्यू कीजिएगा। और सेकंड बात ये है कि आप पावर बीआई की बात कर रहे हैं, तो मैं भी पावर बीआई लर्न करना चाहती हूँ, तो क्या मैं इस फील्ड में मतलब आके जा सकती हूँ? मेरा मैथ मतलब थोड़ा इतना मतलब हाई लेवल का नहीं है, इम्प्रूव नहीं है, तो बस इसके बारे में गाइड कीजिएगा। मैं पावर बीआई ना मतलब सीखना चाहती हूँ, उस पे अगर लर्निंग पावर करना चाहती बीआई मैथ बिल्कुल नहीं है, आज से 1 साल पहले मुझसे सवाल करती या 2 साल पहले सवाल करती, तो मैं कहता कि आप पावर बीआई की तरफ मत आओ। लेकिन अब चूंकि वो जितनी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं वो हमें एआई करके दे देता है, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, तो यस हूँ। आप ओके। इसमें आ सकती हैं। पावर बीआई कंपैरेटिवली एक्सेल और सीक्वल के एक गुड स्टार्टिंग पॉइंट है। सो आपको मेरी रिकमेंडेशन ये है कि पावर बीआई की तरफ जाना चाहिए। सर थैंक यू सो मच फॉर योर सजेशन। बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया और ये सेशन किया, तो इसमें बहुत ज़्यादा हमारे सवाल क्लियर हुए हैं। थैंक यू सो मच। तो मैं इंशाल्लाह पावर बीआई पे सर आपकी सेशन और आपसे ही लर्निंग करनी है, तो इसके लिए मैं जो डिटेल्स पावर बीआई आपसे की ट्रेनिंग अब बताना मिस चाहती इकरा है इसके अंदर, वो मिस इकरा आपके साथ उनके साथ कोऑर्डिनेट कर लें, वो आपको लिंक दे देंगी, आप उस ट्रेनिंग में रजिस्टर कर लें जो मैंने करवानी है नेक्स्ट। हूँ। ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट। जी, नवीदुर रहमान साहब।
नवीद साहब आप अनम्यूट करें, कोई भी आपका क्वेश्चन है तो प्लीज वो पूछ लें। आई थिंक नो क्वेश्चन। जी सबा सिराज। हेलो जी जी सबा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक है। अच्छा सर, मैंने एक चीज़ ये पूछनी थी, जैसे आपने एआई का बताया है, ठीक है, तो आप हमें क्या रेकमेंड करते हैं कि कोई यूट्यूब चैनल पे कोई हमें इसका अच्छे लेक्चर्स मिल जाए या कोई इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन करना चाहिए? क्योंकि वेब डेवलपमेंट का भी आपने बताया और यूट्यूब ऑटोमेशन और जो वीडियो एडिटिंग है उसके साथ, लेकिन आजकल जो है वो डिजिटल मार्केटिंग है, तो इसमें एआई का क्या लिंक है? आप हमें थोड़ा सा बता सकते हैं कि हम कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लें जिसके ज़रिए हमें फर्दर बेसिक से लेके एडवांस तक हमें कोई इन्फॉर्मेशन अच्छी सी मिल सके इसके बारे में? ठीक है। अच्छा सबसे पहली बात हम ये कर लेते हैं यूट्यूब के ऊपर कहाँ से हमें ऐसा मटेरियल मिलेगा जो कि हम उसके बाद इस काबिल हो जाएं कि हम पैसे कैसे कमाने लग जाएं, तो कहीं से नहीं मिलेगा। तो उसकी मैं आपको रीजन बताता हूँ। यूट्यूब के ऊपर कभी भी आपको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग नहीं मिलती और यूट्यूब के ऊपर कभी भी आपको एडवांस लर्निंग नहीं मिलती, हमेशा बेसिक लर्निंग होती है। उसकी एक रीजन है, यूट्यूबर्स का की रोटी रोजी होती है अपनी वीडियोस के व्यूज के साथ। अगर हम ऐसी वीडियोस बनाना शुरू कर दें जो मुश्किल है, उनको समझना मुश्किल है, तो हमारी वीडियो देखेगी कि वहां पे हर नया बंदा आ रहा है। जब कोई देखेगा नहीं तो फिर हमें वीडियो बनाने का फायदा ही कोई नहीं है। सो वहां पर सिर्फ वो चीजें दिखाई और सिखाई और बताई जाती हैं जो ट्रेंडिंग में आ चुकी हैं या जिनको लोग आसानी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यूट्यूब पे जाएं, आपको फौरी तौर पे ऐसा भी मिल जाएगा कि जनाब मशीन लर्निंग मॉडल्स आप बना लें। जब वो स्किल लेके यूडेमी कह लें या डिजी स्किल्स के भी ऐसे ही है, वो लेकर आप मार्केट में जाते हैं तो पता चलता है मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल जीरो पे खड़ा हूँ इस वक्त। ठीक है। अच्छा अब एआई की बात कर लेते हैं। आपने कहा कि डिजिटल मार्केटिंग में ये हमारी एक ट्रेनिंग भी चल रही है, पावर ऑफ एआई, जिसके अंदर हम वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली आज किसी वजह से मैं वो सेशन नहीं कर पाऊंगा, मैं इस वक्त बहुत ज्यादा थका हूँ। पावर ऑफ एआई में हम कंप्लीट वेबसाइट डेवलप कर चुके हैं एक मेथड से, दूसरे मेथड से हम नेक्स्ट वीक में डेवलप करेंगे। इसी तरह से मोबाइल ऐप डेवलप कर सकते हैं। तो हर चीज, हर काम जो आपको कोडिंग से करना होता है वो एआई आपको करके दे देता है, आप कर सकते हैं। वो सीखना चाहें अगेन आप बेसिकरा से बात कर सकते हैं या आपको गाइड कर देंगे उसके बारे में। बहुत बेनिफिटेड है, लेकिन एक चीज आपने ज़हन में रखनी है, मैं आपको टिप बताता हूँ। सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन अगेन सोशल मीडिया पे वो बातें होती हैं जो हम सुनना चाहते हैं, उनका रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक है नहीं है, एक सेपरेट चीज है। आपने सोशल मीडिया के ऊपर दो काम नहीं किए। पहला ये कि लोगों की बातें सुन के डिसीजन नहीं लेना, खुद एनालाइज करना है चीजों को। लोग बात वो करेंगे जो कि आपके कानों को अच्छी लगती है, कि आप देखेंगे तो उनके पैसे बनेंगे। दूसरी चीज जो आपने करनी है, आपने जो जिस भी फील्ड में जाना है अच्छे से अपने दिमाग को सिखा देना है कि मैंने इसी रास्ते में जाना है। अदरवाइज जैसे हमने यूट्यूब की बात की है, हम टिकटॉक भी देखें, हम जो चीज देखेंगे वो रिकमेंडेशन स्टार्ट हो जाएगी। और यूट्यूब को तो ये भी करता है कि आपने देखा डेटा एनालिटिक्स वाला एक बंदा है, वो सिखा रहा है काम, आप वीडियो देख रहे हैं, दरमियान में कोई ऐड आ जाएगा या नीचे रिकमेंडेशन में आप देखेंगे कि एक बंदे ने थंबनेल लगाया हुआ है, 1 घंटे में $300 कमाए। ये तो इतना जबरदस्त अट्रैक्ट करता है कि आप वीडियो साइड पे करेंगे सीखना और उसकी वीडियो देखना शुरू कर देंगे, तो आपको एंड पे पता चलेगा इसमें तो कुछ भी नहीं है, फिर आप कुछ और ढूंढने चले जाएंगे। सो आपने पहले डिसाइड करना है सीखना क्या है, तो फिर उसके पीछे चल पड़े। फिर ये नहीं सोचना कि आप इवन के, मैं एक एग्जांपल देता हूँ छोटी सी आपको। अगर आज से आई थिंक 2 साल पहले की बात है, अगर इकरा मुझे सेकंड करें, तो हमने एक ट्रेनिंग शुरू की थी ग्राफिक डिजाइनिंग की विद कैनवा। फीमेल्स के लिए ट्रेनिंग थी, उन फीमेल्स के लिए खास तौर पे जो कंप्यूटर बिल्कुल नहीं जानती। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने उस वक्त ये कहा था कि आप जो ट्रेनिंग करवा रहे हैं एआई की वजह से खत्म हो जाना सारा कुछ, तो आप क्यों लोगों को सिखा रहे हैं, कैनवा से क्यों सिखा रहे हैं लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप। हमने सीखा और हमने ये एग्जाम्पल भी देखी, उन्हीं में से एक बच्ची ने पर मंथ 1 लाख रुपया भी कमाया था रावलपिंडी में। एक बच्ची है वो 30-35 हजार तक भी गई थी, कुछ अभी भी हमारे साथ काम कर रही है। और इकरा बशीर भी मुझे उसी ट्रेनिंग में से मिली थी, आज तक मेरे साथ चल रही है, हम मिलके काम कर रहे हैं।
सो आपने करना ये है कि आप जब स्किल की तरफ आते हैं ना, तो आप एक ऐसी ट्रेन पकड़ते हैं जो आपकी मंजिल की तरफ जा रही है। हो सकता है वो स्लो ट्रेन पकड़ ली हो, लेकिन जब पकड़ लेते हैं, मार्केट में इन हो जाते हैं, तो आपको अंदाजा हो जाता है कि अच्छा आप और मैं किस तरफ जा सकता हूँ, तेज कौन सी वाली ट्रेन है, आप उस पर सवार हों और अपनी स्पीड तेज कर लें। लेकिन अगर आप कंपैरिजन इस तरह के करते रहेंगे ना, मिसाल के तौर पे कि ये एब्सोल्यूट हो गई है, ये एआई ने खा ली है, इसकी वजह से काम खत्म हो जाएगा, तो आप मार्केट में इन नहीं हो सकेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि असल में है क्या और होना क्या है। इकरा एजाज, में आपका क्वेश्चन लेने से पहले एक दफा मैं उस्मान खान का सवाल देख लेता हूं कि सर मैंने जीरो से फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है, कंप्लीट रोड मैप बता दें। उस्मान, आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, मैं आपको सारा गाइड कर देता हूँ। मीनवाइल इकरा, आपका जो भी क्वेश्चन आप पूछ लें प्लीज। इकरा एजाज। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप बता रहे थे ना अभी अभी के जो पावर बीआई की ट्रेनिंग वगैरह वो आपने यूट्यूब पे भी मतलब है लिंक वगैरह, तो वो भी शेयर करें प्लीज काइंडली। यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल है, बेसिक लेवल की ट्रेनिंग यूट्यूब पे पड़ी हुई है, इकरा से आप राब्ता कीजिएगा। नो सर, आप जो बता रहे हैं पावर बीआई विद एआई, वो हमने सीखना है सर। वो ट्रेनिंग स्टार्ट होनी है हमारी 2 मई को, पहली क्लास। ओके सर, थैंक यू, ठीक है, ओके। अच्छा, अब उस्मान की तरफ से क्वेश्चन आया था, बल्कि एक और सवाल आ गया कि मैंने एमबीए किया हुआ है तो मुझे क्या करना चाहिए। देखें, एमबीए आपने किया हुआ है, इसका मतलब ये आपको कम्युनिकेशन का कोई इशू नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपको माइंडसेट का कोई इशू नहीं है, आपको ये चीजें सिखानी, पढ़ानी, समझानी नहीं पड़ेंगी कि भाई ये या आपके ऊपर बहुत ज्यादा चीजें थोपनी नहीं पड़ेंगी आपके दिमाग में घुसाने के लिए कि ये चीज सही है, इसके अंदर कोई फेक नहीं है। और अब आपके पास दो रास्ते हैं, एक लॉन्ग टर्म है, एक लॉन्ग टर्म, तो दोनों ही है, लेकिन एक ऐसा रास्ता है जो क्विक विन है लेकिन उसके अंदर अर्निंग कम है, और एक ऐसा है जिस थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी लेकिन उसको लॉन्ग टर्म और ज्यादा पैसों के लिए लेके चल सकते हैं। पहला रास्ता ये है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जो वेब डेवलपमेंट है या मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है ये सीख लें। एआई को यूज करके कैसे बनानी है, उसमें कोई आपने कोडिंग नहीं करनी, आपने सिर्फ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखनी है। सीख लें, 1-1.5 महीना लगेगा सीखने में, और उस सीखने के अंदर ही एडेड है कि आपने किस तरह से क्लाइंट तक अप्रोच करना है, क्लाइंट से आप ऑर्डर कैसे लेना है, और तकरीबन 10,000 तक का आप अगर मेहनत थोड़ी सी करेंगे तो 10,000 रुपए एक दिन के अंदर आप बना सकते हैं आसानी से उससे। दूसरा है थोड़ा सा ज्यादा मेहनत वाला, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगने वाला, लॉन्ग टर्म में ज्यादा पैसे हैं। वो है आप जो मैंने टॉप की स्किल्स बताई थी, जो डेटा से अटैच स्किल्स हैं, इनमें से कोई एक स्किल सीख लें। आप एआई सीख लें, आप अब मैं एआई की जब बात कर रहा हूं तो मैं डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रहा हूं आपको, जिसमें मशीन लर्निंग मॉडल्स है, डीप लर्निंग वगैरह है, न्यूरल नेटवर्क्स हैं। आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीख लें, अगेन विद एआई, यानी कि एआई डेवलपमेंट में। पहले मैंने एआई से ऐप बनानी की बात की थी, अब आप एआई एनेबल्ड ऐप बना रहे हैं। आप डेटा साइंस सीख लें, डेटा इंजीनियरिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेवऑप्स है, और इसके अलावा अब वो बेसिकली टूल्स आ जाते हैं सारी फील्ड्स के। आप किसी तरफ भी चले जाएं तो आपको एक अच्छा कैरियर मिल जाता है अगले 8-10 साल के लिए। जब आप इन हो जाएंगे तो फिर ऑटोमेटिकली आप अपने आप को चेंज करते रहेंगे, स्विच करते रहेंगे। अच्छा जी, अब नवीद और रहमान साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी सर, कैसे हैं? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आवाज आ रही है मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, आपकी। अच्छा, वैसे काफी सारे क्वेश्चन के आंसर मुझे मिल गए हैं जो मैंने अभी अब सुने हैं, लेकिन अभी 1-2 रह गए हैं, इसके ऊपर मुझे गाइड करते हैं। जी जी। एक तो सर ये कि मैं अभी तक अपने आप को असेस नहीं कर पा रहा कि मैं पावर बीआई पे किस स्टेज पे खड़ा हूँ। एज पर माई ओन असेसमेंट मैं समझता हूँ कि मैंने 70-80% पावर बीआई सीख लिया है, बट अब मुझे कुछ चेक करने वाला नहीं है। मैं उसको कैसे चेक करूं कि मैं वाकई इतना मैंने सीख लिया? अपनी असेसमेंट में, अपनी अकाउंटेबिलिटी में कैसे कर सकता हूँ? ठीक हो गया, एक सवाल तो ये हो गया। दूसरा सवाल ये है कि मैं फुल टाइम जॉब लेस हूँ, ठीक है, तो मेरी काफी सारी टेंशन डिवर्ट हुई है। मैं डिस्टर्ब हूँ कि यार मैंने पावर फ्रीलांसिंग में जाना था बट अब जॉब भी नहीं है, तो इसकी वजह से मैं मतलब जॉब भी नहीं है और इसको भी ठीक से नहीं कर पा रहा है। हाल तो 3 से 4 घंटे मैं डेली लाजमी दे रहा हूँ पावर बीआई को, ठीक है। तो इसको जरा गाइड करें, इसके बाद फिर
अगर मैं अपनी असेसमेंट कर लूंगा कि मैं यहाँ खड़ा हूँ तो फिर तो मैं हाँ ठीक है। और भी जानकारी लूंगा नवीन इंशाल्लाह। अभी एक सवाल किया था, आई थिंक इकरा ने या किसी ने मुझसे सवाल किया था, इकरा रहील ने सवाल आई थिंक ये किया था सवाल कि जब हम आपसे ट्रेनिंग सीख जाएंगे तो हम कितने अरसे के बाद इस काबिल होते हैं कि हम अर्निंग शुरू कर देंगे। तो मैंने एक से बात की थी कि आपने 20 प्रोजेक्ट बना के मुझसे अप्रूव करवाने हैं, लेकिन आपका आज तक मेरे पास एक भी नहीं आया। जाहिद साहब हैं, चले ये मैं तकरीबन हमने आज कल से करता हूँ वो। ठीक है आप अपनी रिपोर्ट्स अपना काम हमारे साथ शेयर करें, हम आपको जरूर फीडबैक देंगे, लेकिन शेयर आपने ग्रुप में करना है। ठीक आप डीएम करेंगे तो हमारा एक व्हाट्सएप नंबर 4 मोबाइल के ऊपर लॉगिन है, पता ही नहीं चलेगा। अपने ग्रुप में लोग मैं 4 ग्रुप में ऐड हूँ, मैं ग्रुप में मुझे ऐड में हाँ, अपना काम शेयर करें, इंशाल्लाह आपको उसका फीडबैक मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर उसके ऊपर ना आपका रिस्पांस भी सम टाइम लेट आता है ना, क्योंकि बिजी होते हैं, तो फिर आप मुझे इंडिविजुअल मैसेज करेंगे, आपको रिस्पांस बहुत लेट मिलेगा। आप रेलेवेंट ग्रुप में मैसेज करेंगे, मैं नहीं तो जाहिद साहब हैं, अब्दुल वहीद भाई हैं, कासिम साहब हैं और लड़के हैं, आपको रिस्पांस मिल जाएगा। डीएम करेंगे तो आपको वाकई लेट मिलता है रिस्पांस। ठीक है लेकिन मैं ग्रुप पूछ रहा हूँ कि 3-4 ग्रुप में ऐड हूँ, कौन से वाले आपने ग्रुप में पावर बीआई की प्रोजेक्ट। बात की तो पावर बीआई के ग्रुप में आप शेयर करेंगे। दूसरा सवाल ये था मेरा सर, जॉब लेसन तो थोड़ा सा कैसे इसको मेंटेन करूं, दायरा मेरी अटेंडेंस यार वो पहली देखिए, वो आपकी पहली प्रायोरिटी होती है कि आपने अपना किचन चलाना है, तो पहले आप अपने किचन का बंदोबस्त करें। ये हाँ, ये कर सकते हैं। अगर आप मुझे अपना काम दिखाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि आप इस काबिल हो गए हैं कि 1,00,000-1.5 लाख की नौकरी कर सकें। तो अगर कर काबिल हो गए हैं तो फिर मैं आपको मेथड भी समझा सकता हूँ कि कैसे आप अप्रोच करेंगे और कैसे आपने ये जॉब लेनी है। अवेलेबल है पाकिस्तान के अंदर इसकी जॉब्स। बिल्कुल सही। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और मेरे पास एक मैसेज है, मैसेज पढ़ रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों की तरफ आता हूँ वापस कि अगर चॉइस हो, और ये बड़ा जबरदस्त सवाल है इसलिए मैं इस तरफ गया हूँ, एक चॉइस हो कि मैं वो स्किल सीखूं जो मुझे बड़ा पसंद है वर्सेस वो स्किल सीखूं जिसकी बड़ी डिमांड है, तो मुझे क्या चूज करना चाहिए? मुझे शौक है एक स्किल का, लेकिन पैसा दूसरे स्किल में है। मैं अपनी एग्जांपल से बताता हूं, मुझे जाती तौर पे बहुत शौक है, बहुत पसंद है वेबसाइट बनाना और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करना। ये मुझे मेरा शौक है और मैं 2014 तक मोबाइल वेबसाइट बनाता था, पीएचपी में खुद सारी कोडिंग किया करता था, लेकिन मुझे वेबसाइट के अंदर वो पोटेंशियल नजर नहीं आता जितना मुझे डेटा में नजर आता है। तो मैं डेटा का काम कर रहा हूं, मेरा शौक नहीं है, मेरा शौक वो है। सो आई होप कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास शहीद, अगेन आपका क्वेश्चन है। आई थिंक पहले आप अनम्यूट नहीं कर सके थे। फिर अनम्यूट नहीं कर पा रहे जी। उस्मान खान, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? खैरियत से? अच्छा सर, मेरे 2 ही हैं, कुछ एक प्रीवियस एक्सपीरियंस था और आपसे फाइनल गाइडलाइन लूंगा। प्रीवियस सेशन में भी था। अभी सर मेरे साथ एक एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि मैं सैप की ट्रेनिंग करता था और तकरीबन कोविड के डेज में थी। उसमें ये हुआ कि ऑनलाइन ट्रेनिंग थी जिसमें 1-2 स्टेप्स जो मैं ऑनलाइन परफॉर्म नहीं कर सका और फिर ट्रेनर आगे ले गया उस चीज को, और फिर वो कमांड सैप में इस्तेमाल होती थी और फिर उसकी वजह से मेरा सारा कोर्स जो था वो सारा इट सॉर्ट ऑफ इतना पोटेंशियल उसमें नहीं रहा जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। सो बीइंग अ ट्रेनर आप इसको कैसे इंश्योर करेंगे? माय जॉब इज टू बी इंश्योर के उस क्लास में रहूं, उस जो कमांड्स मिली हैं वो मेरे पास हों। तो इस चीज को कैसे आप इंश्योर करेंगे एज अ ट्रेनर, या जाहिद साहब या जो भी ट्रेनर होंगे पावर बीआई की ट्रेनिंग में? सेकेंडली जो एक डिफिकल्टी मेरी आ रही है कि अगर आप पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंगली 9:30 राइट, तो अगर क्योंकि मेरी ट्रैवलिंग ज्यादा होती है, 1.5 से 2 घंटे की मेरी ट्रैवलिंग होती है, तो अगर ये रिकॉर्डेड सेशन होंगे या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि मैं अगर आऊं तो मैं अटेंड कर सकूं? अच्छा चले, मैं आपको बता देता हूँ। पहली आपको ना दूसरे सवाल का पहले ही मैं जवाब दे देता हूँ आज, बल्कि मैं जो हमारी दिन की ट्रेनिंग है यानी कि जो नेक्स्ट ट्रेनिंग आ रही है उसके लिए मैंने रिक्वेस्ट की है अपने पार्टिसिपेंट से जो ऑलरेडी उसमें रजिस्टर्ड हैं कि यार इसको रात पे कर दें, क्योंकि मैं नेक्स्ट मंथ 9 मई को पाकिस्तान से बाहर जा रहा हूँ और मेरे लिए वहां पे बड़ा सूटेबल होगा अगर मैं ईशा की नमाज सऊदीया के टाइम के मुताबिक ईशा की नमाज के बाद ट्रेनिंग कराऊं, और आई होप कि वो उसके ऊपर सारे लोग एग्री कर जाएंगे। तो वो टाइम आई थिंक हर बंदे के लिए सूटेबल है, इवन के इन पाकिस्तान वीकेंड के ऊपर भी टाइम निकालना और आउट ऑफ द कंट्री। हमने दिन का टाइम सिर्फ ऑन साइट वालों के लिए रखा था ताकि ऑन साइट और ऑनलाइन वालों को एक साथ लेके जा सकें। आप
ट्रेनिंग में नहीं आ सके, किसी वजह से सेशन मिस हो गया, तो हम आपको LMS की एक्सेस देते हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की, जिसके अंदर आपको वीडियो भी मिलती है, जिसके अंदर आपको टेक्स्ट भी मिलता है, और जिसके अंदर अगर आपको इंस्ट्रक्टर भी असाइन होता है जो कि आपके सवालों के जवाब देता है। आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप भी होता है, आप वो वीडियो बाद में देख सकते हैं, देख के उस सेम वीडियो है जो कि जिस तरह अभी हो रही है, ये रिकॉर्ड हो रही है, ये यूट्यूब पे जाएगी, उस केस में वो LMS पे चली जाती है, LMS का यूजर नेम पासवर्ड आपका बन जाता है। अब हम जो फॉलो अप करते हैं मोस्टली वो करते हैं आपकी असाइनमेंट्स के ऊपर जो आपको दी जाती हैं कि ये असाइनमेंट दिखाएं, आपने असाइनमेंट बना ली, हमें दिखाई, हमने उसको जो है वो एवेलुएट किया, आपको उसमें से गलतियां निकाल के दी, और इसी तरह इसको आगे लेके चल रहते हैं। सो यस, आपका कंट्रीब्यूशन इसमें हमें चाहिए होता है, ऑब्वियसली उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। अगर आप टाइम नहीं देंगे, आप नहीं पढ़ेंगे, तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप टाइम दे रहे हैं, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि आप किसी वजह से सेशन में आ नहीं पाए, तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल रही होती है, और वो रिकॉर्डिंग ऑनलाइन वालों को भी मिलती है और ऑन साइट वालों को भी मिलती है। क्वेश्चंस के आंसर भी दोनों तरह से मिलते हैं। एक सेशन में आप नहीं आ सके, आपके पास एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है, अगले सेशन में आप आते हैं, आप उस वक्त पूछ सकते हैं। और हमारे हर सेशन के एंड पे तकरीबन आधा घंटा तो लग ही जाता है हमें क्वेश्चन आंसर्स के अंदर, डिस्कशंस के अंदर, आप लोगों के सवालों के ऊपर। सो ठीक है। आप वहां पे हमसे पूछ सकते हैं। अभी साहब मैं आपकी YouTube पे भी वीडियोस देख रहा था, क्या उससे रेलेवेंसी होगी इस ट्रेनिंग की या इंटायरली डिफरेंट होगा? क्योंकि मुझे नहीं, ये इस डिफरेंट है, उसकी मैं आपको रीजन बताता हूँ। अब चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो गई हैं, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा कि मैं यूट्यूब के ऊपर नई प्लेलिस्ट बना के डालूं बेसिक लेवल की भी। चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो गई हैं। अब जो चीजें हैं वो AI के साथ बड़ी लिंक करनी पड़ती हैं हमें, अब फैब्रिक के साथ बड़ी लिंक करनी पड़ती हैं, तो अब चीजें उस तरफ चली गई हैं। ठीक है जी, उसके बाद जवाब साहब आपका कोई क्वेश्चन? मोहम्मद अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी सर, मेरी क्वालिफिकेशन BA है, वैसे मेरे पास एक गवर्नमेंट जॉब भी है, ओके। और बच्चे मेरे जो हैं वो एक प्रॉपर्टी कंपनी है दुबई की, उसके साथ मोर्टगेज का काम कर रहे हैं उसका। ओके। तो कंप्यूटर से इतनी हाव-नाव तो मेरी ज्यादा नहीं है, लेकिन आपकी बातों से सुना है कि पावर BI अच्छी है, अगर टाइम लगाऊं सर, मेहनत करूं, और वीकेंड क्लासेस हों, यानी कि जुम्मा, हफ्ता, इतवार के, या इतवार, सोमवार, मंगल की, इस तरह की क्लासेस हमारी सैटरडे संडे की हैं। सैटरडे संडे बस, ठीक है सर, वो तो वीकेंड है। तो आपका क्या मशवरा सर, क्या मैं सीख सकता हूँ? और एज मेरी 50 है सर। अब्दुल वहीद साहब है इसमें? अब्दुल वहीद भाई जी सर। आपकी एज क्या थी जब आपने सीखना शुरू किया था? 50 थी सर। चलें सर, ये आपको जवाब मिल गया, और ये माशाल्लाह अच्छे खासे हैं पावर BI के अंदर। इस वक्त अरशद साहब शायद इस सेशन में नहीं है, उनकी एज 60 है, और वो भी काफी चीजें सीख गए हैं, उन्होंने पाइथन प्रोग्रामिंग भी सीखी है। तो एज डजंट मैटर, आप किसी भी एज में सीख सकते हैं। अब AI आने की वजह से चीजें और आसान हो गई हैं, तो वो जो एक होता था कि बहुत मुश्किल है, वो भी चीजें अब काफी हद तक आपके आंसर हो रही हैं। और सर ये कंप्यूटर की क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए इसके सीखने के लिए सर? लैपटॉप कम से कम अब तो जो स्पेसिफिकेशन मिनिमम मैं बताया करता हूँ, वो अब मेरे ख्याल में 30-35 हज़ार तक हो चुकी है, या 40 हज़ार तक होगी। 8 जनरेशन लेना है आपने, Core i5 मिनिमम लेना है, 16 GB रैम के साथ लेना है। ठीक हो गया सर। जी, जोहा रहमान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एज अ फ्रेशनर अगर मैं डेटा एनालिटिक्स स्टार्ट करना चाहूँ तो कौन सी स्किल स्ट्रांग होनी चाहिए उसके लिए? आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सर कंप्यूटर साइंस सेकंड सेमेस्टर। ओके, अगर आप ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस पढ़ रही हैं ना, तो आपको पाइथन से स्टार्ट करना चाहिए। ओके। आप पाइथन अच्छे से सीखें, उसकी 4 लाइब्रेरीज हैं, पैंडास, नमपाई, मेटाप्लॉटलिब और सीबॉन। इसमें एक एनालिसिस होता है जिसको हम कहते हैं EDA एनालिसिस, वो कंप्लीट प्रोसेस सीख लें, उसके बाद पावर BI की तरफ मूव कर लें। ओके सर, थैंक यू। जी शहीद, अगर आपका अनम्यूट हो रहा है चेक कर लें, आपका क्वेश्चन है तो पूछ लें, अगर नहीं हो रहा तो फिर हम इसको एंड करते हैं सेशन को। हेलो जी जी शहीद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, जी आवाज आ रही सर जी? हाँ जी, अब अच्छा, मेरी ना आपसे सवाल है कि मैं ना DG स्किल्स में डेटा एनालिसिस का कोर्स कर रहा हूँ,
ओके। तो सर जी उसमें वो सारे वो सिखा रहे हैं कि ना, जब उन्होंने कहा था कि जब आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो वो विजुअल वो कम देखते हैं और ज्यादा ये देखते हैं कि आपकी कैलकुलेशन क्या है, समझो कि उसकी बेस पे वो सारा बिजनेस का डिसीजन करते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि हम आपने बताया था कि कैगल से आप डेटा डाउनलोड कर लेते हो और बाकी सारे वो आप उसमें कर लेते हैं, ठीक है। तो वो जो कैलकुलेशन का मामला है वो हम कैसे करेंगे, हम वो किस तरह सीखेंगे, एक ये मेरा सवाल है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान की मार्केट में कोई जॉब में वो चाहता है, लेना चाहता है, तो वो क्या समझे सीखे, एक्सेल सीखे या डायरेक्ट पावर बी पे आ जाए। और दूसरा ये कि जब हम सीखते हैं ना तो कोई स्ट्रक्चर लर्निंग नहीं होती। अगर हम यूट्यूब से देखते हैं तो कोई स्ट्रक्चर लर्निंग एक चली गई सीक्वेंस वो तोड़ देगा, फिर ऐसे एक लगभग सही काम होता है। तो ये स्ट्रक्चर लर्निंग हम कैसे सीखें, और जो मेंटोर हैं जैसे आप हैं, आपसे काम या और हैं, ये कहाँ से सीखते हैं कि उनके पास इतना एक्सपीरियंस या वो आता है तो वो इस तरह गाइड कर सकते हैं इजीली बंदे को। ठीक है। सबसे पहली चीज ये है कि डिजी स्किल्स पे जो बात आपसे की गई है ये 100% ठीक बात की गई है। हमारा फोकस होता है खूबसूरत खूबसूरत विजुअल्स बनाने के ऊपर, लेकिन डिसीजन मेकर्स का फोकस होता है कि उसको उसके बिजनेस को फायदा मिल सके आपकी रिपोर्ट से। ठीक है। सो उसके लिए कैलकुलेशंस का करेक्ट होना बहुत जरूरी है। कैलकुलेशन करेक्ट होने के लिए मैथमेटिक्स अच्छा होना जरूरी है। मैथमेटिक्स अगर अच्छा है, अगर नहीं है तो और एआई को अच्छे से इस्तेमाल कर सकता हो। लेकिन वो जो मैंने शुरू में 3 स्किल्स बताए थे ना आपको, उनके ऊपर वर्क जी जी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग बताया था, एक एनालिटिकल थिंकिंग बताया था एनालिटिकल जी और एक क्रिटिकल क्रिटिकल थिंकिंग बताया। तो ये 3 जी चीजें आपके अंदर पूरी हैं अच्छा डेटा एनालिस्ट बनने के लिए। जी जी हमने कहाँ से सीखा? तो मैंने 2011 में टेलेनॉर में एज अ वर्कफोर्स एनालिस्ट काम शुरू किया था और जी उसके बाद सारी जिंदगी मैंने एज अ डेटा एनालिस्ट ही काम किया। तो मुझे रियल डेटा के ऊपर काम करने का तकरीबन फ्रीलांसिंग में आने से पहले 11-12 साल का एक्सपीरियंस था। जी अच्छा, ये भी आई थिंक आपके सवाल का जवाब हो गया। अब मार्केट में जॉब्स हैं तो कैसे मिलेंगी? देखो जो एक्सेल है ना, ये जी हर किसी की हर किसी की डिमांड है। एक्सेल हर जी किसी की डिमांड है। ये तो आपको कोई भी स्किल लेके जाएंगे, आपके पास जी एक्सेल का आइडिया, एक्सेल का नॉलेज होना जरूरी है। जी जी लेकिन आपको इस वक्त अगर मार्केट में इन होना है, क्योंकि पाकिस्तान की कंपनीज जो है ये भी पावर बीआई पे शिफ्ट हो रही हैं, तो आपको पावर बीआई ही सीख के जाना चाहिए इसमें। जी जी आपको ठीक आंसर क्या? जी ठीक। जी। अच्छा मेरा सर जी इसमें ना एक और सवाल एक है कि एक तो स्ट्रक्चर लर्निंग नहीं होती ना, अगर हम यूट्यूब से भी हाँ, सीखते यूट्यूब हैं पे तो नहीं होती वो, जी यही उसका मैंने शुरू में भी जवाब दिया था कि यूट्यूब के ऊपर व्यूज की गेम होती है। व्यू आएंगे तो जी पैसे मिलेंगे, और व्यूज आते हैं सिर्फ फैंसी थंबनेल्स के ऊपर और फैंसी बातों के ऊपर। जी अगर आपको जी जी स्ट्रक्चर लर्निंग सीखनी है तो फिर आपको कोई मेंटोर पकड़ना पड़ेगा, और मेंटोर पकड़ने के लिए आपके पास बहुत सारे बैठे हुए पाकिस्तान में जो ट्रेनिंग दे रहे हैं। सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है, जिसके पास जो भी ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं पहले ये देख लें कि क्या वो इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहा है या नहीं कर रहा। जी अगर आपने इंटरनेशनल मार्केट में जाना है तो अगर वो कर जी रहा है एज अ फ्रीलांसर, तो फिर ये भी देखना है कि क्या अपवर्क के ऊपर उसके $1 लाख हो चुके हैं या नहीं अभी तक हुए, तो फिर आप उसके पास चले जाएं। लोकल मार्केट की अगर बात करते हैं तो फिर ये देख लें कि बंदा जॉब कहाँ पे कर रहा है, किस निच में कर रहा है। उसका प्रूफ नहीं आप उससे ले सकते, ये प्रूफ आप ले सकते जी जी जी। अच्छा मेरा सर जी लास्ट सवाल रह गया, वो ये है कि जो बहुत ज्यादा एआई टूल आ गए ना, तो इसमें मार्केट में कौन सा एआई टूल बेस्ट है जिस तरह के हमारी हैं। स्पीड के लिए ना। डेटा एनालिसिस के लिए 2 टूल्स बेस्ट हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स यूज करेंगे तो आपने कोपायलट यूज करना है, और अगर आप गूगल जी प्रोडक्ट्स यूज करेंगे तो आपने जेमिनी यूज करना है। ठीक, गूगल के लिए जेमिनी और उसके लिए जी हाँ जी, ठीक ठीक। ठीक हो गया, मेरे क्लियर हो गया सर, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। बहुत शुक्रिया जी। जवाब साहब, अब हमारे पास टाइम भी कम रह गया, तो जवाब स्टीवन साहब सर और दोबारा मैं पूछ रहा हूँ सर, ये पावर बीआई विद एआई, इसके साथ एआई का इस्तेमाल भी होगा सर? जी बिल्कुल होगा। आपको एआई से ठीक चीजें बनानी लिखानी सिखाएंगे इसमें, खास तौर पे टैक्स के ऊपर। ठीक ठीक। ठीक हो गया सर, शुक्रिया सर। जी मुजम्मिल शुक्रिया साहब, सर। मोहम्मद मुजम्मिल खान। फिर भाई मैं कर लूं, मुजम्मिल भाई शायद नहीं है। हेलो जी जी जी। अच्छा आबिद भाई देखें, सबसे पहले आपने लास्ट
कहा था कि लोग अपना कैमरा नहीं खोलते हैं, तो कैमरा शाई होते हैं, इसलिए मैंने कैमरा खोला, लेकिन आपने कैमरा बंद करवा दिया। उसकी मैं तो आपको हमने रीजन तो बताता हूँ। ये सेशन जरा और नेचर का है, इसलिए हम इसमें कैमरा ऑन नहीं करते। आज मैंने भी ऑन नहीं किया, वो तो हम क्लाइंट के साथ अच्छा मीटिंग के टाइम पे ऑन करेंगे ना। अच्छा, अब मुजम्मिल वो आबिद भाई, दूसरा सवाल ये देखिए, हमने एनईडी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की, तो हमारे टीचर्स तो फॉर्म वगैरह में काम नहीं करते थे, पर वो हमें इंजीनियरिंग डिजाइन में पढ़ाते थे, और ये डायनेमिक टीवी और हीट ट्रांसफर। तो मतलब अगर किसी के पास नॉलेज है और वो पढ़ा सकता है, तो ये जरूरी क्यों है कि वो इंडस्ट्री में काम कर रहा हो? क्योंकि देखिए, टीचिंग भी तो एक फन है ना, टीचिंग एक आर्ट है। अब जैसे बहुत अच्छे क्वालिफाइड लोग होते हैं ऑफिस में, अगर हम बात करें, लेकिन वो अपनी नॉलेज कन्वे नहीं कर सकते। टीचिंग जो है ना, वो बाकायदा आर्ट है। और हमारे एक टीचर थे इंजीनियरिंग डिजाइन के, वो उन्होंने बाकायदा इंजीनियरिंग के बाद टीचिंग की जो है वो इंटरव्यू नहीं दे सकते। जी, अगर आप आ गए हैं तो हाँ जी, अपना क्वेश्चन आप कंटिन्यू करें, वो सेशन एंड हो गया था। जी। अच्छा आबिद भाई, दूसरा ये था कि अगर जैसे मैं अभी पावर बीआई का कोर्स कर रहा हूँ यूडीमी के साथ, तो मैं ये चाह रहा था कि जैसे कुछ लोगों को आप एक जगह ग्रुप कर दें कि जहाँ पे अगर जो लोग नहीं पढ़ना चाह रहे, वो थोड़ी बहुत एक ग्रुप में क्या कहते हैं कंबाइंड स्टडी कर लें, और कोई क्वेश्चंस हो तो वो आपसे कर लें। बाकी आपकी जो बात थी ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो मैं यहाँ पे शेयर करूँगा सबके साथ। आपने जो कहा था कि आपने वीक में कम से कम 5 या 6 दिन तक प्रोग्रामिंग पढ़नी है, सिर्फ 2 दिन फुल प्रोग्रामिंग नहीं करनी है। अगर आप सिर्फ 2 दिन पढ़ेंगे तो फिर आप वो चीजें भूल जाएंगे, इसलिए आपको जो है ना, वो कंसिस्टेंट रहना होगा। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, आज हम सॉरी, पहले तो ये है कि आपके उस सवाल का जवाब दे देते हैं कि आपके पास कोई कम्युनिटी या ग्रुप ऐसा होना चाहिए जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे हों। तो हमारे पास इस तरह की काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ हैं। पावर बीआई की अलग से बनी हुई है। आप मैम इकरा को मैसेज कर दें, वो आपको लिंक भेज देंगे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं भी हूँ, ट्रेनर्स भी हैं, गायब गायब बताते भी रहते हैं, चीज़ों के ऊपर बात भी करते रहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, आपने कहा था कि एक यूनिवर्सिटी है, उसमें एक टीचर पढ़ा रहा है, और टीचिंग भी एक स्किल है। ऑब्वियसली हर बंदा टीचर नहीं होता, हर बंदा ट्रेनर नहीं बन सकता। तो मैं ये क्यों कहता हूँ कि मार्केट का बंदा होना चाहिए। अब हमारी बदकिस्मती इस वक्त ये है कि जब हम यूनिवर्सिटी से कोई भी बच्चा निकलता है, हम जैसे लोगों के, एजेंसी ओनर्स के लिए वो किसी काम का नहीं है। वो क्यों किसी काम का नहीं है? क्योंकि उसको जो चीजें आज पढ़ाई जा रही है ना, वो जिस मार्केट में हम लोग काम कर रहे हैं, वो 5 साल पहले खत्म हो चुकी हैं। तो जो चीज खत्म होगी, उसका हमने बंदा हायर करके क्या करना है? ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं कि आपने उस बंदे के पास जाना जो मार्केट में काम कर रहा है, जो आपको बताएगा कि आगे रास्ता क्या है। अब मेरी ट्रेनिंग्स अगर आप उठा के देखें ना,
सिर्फ 2 साल की ट्रेनिंग ले लें, मेरी हर ट्रेनिंग ही डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि मैं तो मार्केट में बैठा हुआ हूँ, मुझे वहां से नजर आ रहा है कि आपकी दफा ये जो 2 महीने का या 3 महीने का टाइम गुजरा, तो मुझे क्या क्या नई चीजें देखने को मिली हैं, वो चीजें मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ। फिर अगली ट्रेनिंग से पहले दरमियान में मेरे सामने से जॉब्स भी गुजर रही होती हैं, मेरे सामने मेरे इंटरव्यूज भी चल रहे होते हैं क्लाइंट्स के साथ, मैं काम भी कर रहा होता हूँ, तो क्या चीज मांग रहे हैं, तो मैं उस चीज के ऊपर आप लोगों को ट्रेन करता हूँ। लेकिन एक ऐसा बंदा जिसने सीखा और उसको सिखाना बहुत अच्छा आता है, लेकिन उसने काम नहीं किया हुआ मार्केट के अंदर, वो आपको आज फिर वही चीज सिखाएगा जो उसने आज से 3 साल या 5 साल पहले सीखी थी। उसको नहीं पता कि इस वक्त यूएसए के अंदर ये किस एंगल से देखी जा रही है, या इसकी क्या डिमांड है, यूके में किस एंगल से देखी जा रही है, या किस क्या डिमांड है, बल्कि वो देखेगा जो उसको पढ़ाई और सिखाई गई थी। और ये हमारी अनफॉर्चुनेटली हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर भी हो रहा है कि हमारे बच्चे वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ने जा रहे हैं, और आज भी वही बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं जो आज से 3-4-5 साल पहले पढ़ते थे। हमारे यूनिवर्सिटीज के अंदर पावर बीआई अभी आके मैंने देखा है कि वो शुरू किया गया है बच्चों को पढ़ाने के लिए। मैं सिखाने की बात नहीं कर रहा, पढ़ाने की बात कर रहा हूँ। बच्चों को बड़े अच्छे से पता होता है कि डेटा क्लीनिंग के लिए पावर क्यूरी यूज करना है, यूज कैसे करना है ये उनको नहीं पता होता। उनको बड़े अच्छे तरीके से पता होता है कि रो लेवल सिक्योरिटी का ऑप्शन जो है वो डेटा मॉडलिंग में आता है, लेकिन रो लेवल सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कैसे करनी है उनको नहीं पता होता। और अब उनको पता क्यों नहीं है? क्योंकि उनको तो बुकिश नॉलेज दिया गया है, और जिस बंदे ने नॉलेज दिया गया हो सकता है उसने भी कभी यूज ना किया हो। इसलिए मैं कहता हूं कि जब आपने कोई चीज सीखनी है तो आप फील्ड के बंदे से सीखें जो मार्केट में काम कर रहा है, और आपको लोग मिल जाते हैं जो ट्रेनिंग भी अच्छे तरीके से दे सकते हैं, प्लस वो मार्केट में काम भी कर रहे हैं। हाँ जी, सही है आबिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आबिद भाई, मैं सिर्फ एक बात ऐड करूंगा यहाँ पे जितने भी नौजवान बैठे हुए हैं, कि भाई देखो यूनिवर्सिटी बहुत जरूरी है। अगर मैं आज यहाँ पे सौदेगम में बैठा हूँ, मैं इसी वजह से बैठा हूँ कि उस डिग्री की बेस पे मैं बाहर गया था। तो ठीक है, ये डिग्री से हो सकता है आपको कुछ ना हासिल हो, लेकिन उसकी बेस पे आप बाहर जा सकते हैं, और जॉब की जो मौके हैं वो आपके लिए थोड़े से आसान होंगे एज कम्पेयर टू समवन जिसके पास जॉब नहीं है, स्पेशली इन द मिडिल ईस्ट। बस ये बात ऐड करनी थी मुझे। थैंक यू। देखें, ये बात मैं आपकी सेकंड करता हूँ, डिग्री से भागना नहीं है, डिग्री हमारे का कहीं ना कहीं जरूर काम आती है। मैं उसकी खुद एक एग्जांपल हूँ। एक टाइम पे मैं बड़े गोल्डन टाइम पे एयरफोर्स रिजाइन करके आया था, मेरे पास एजुकेशन थी, डिग्री थी, तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि आज मैं डेटा एनालिस्ट बनाऊं। लेकिन अगर मैं जिस लेवल पे एयरफोर्स में गया था उसी लेवल पे आज भी खड़ा होता तो शायद मैं यहाँ तक ना पहुंच सकता। सो वो बहुत जरूरी है, वो लेनी है। अलबत्ता उसके साथ साथ स्किल जरूर सीखना है, स्किल नहीं सीखेंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, एक मेरे पास और क्वेश्चन है कि काइंडली अरेंज अ सेशन लाइक दिस फॉर वर्कप्लेस ऑटोमेशन। आई वुड बी अ ग्रेट हेल्प अंडरस्टैंडिंग इट्स। ठीक है, इसके ऊपर कर लेंगे सेशन। हमने इसके ऊपर इससे मिलता जुलता जो है ना एक सेशन, एक ट्रेनिंग की थी रमजान में, इसको भी हम इंशाल्लाह कर लेते हैं। हाँ जी, और किसी का कोई सवाल है तो प्लीज आप पूछ लें, अदरवाइज सेशन एंड करते हैं। नेक्स्ट वीक, यस नेक्स्ट वीक मैं इधर ही हूँ, तो नेक्स्ट वीक भी दिन के 4 बजे इसी तरह का एक सेशन रखेंगे, लेकिन डिफरेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे हम। किसी का कोई सवाल, कोई चीज पूछने वाली है? आबिद भाई, मैं एक बस सजेशन देना चाह रहा था, अगर आप इजाजत दें तो। जी प्लीज। माशाल्लाह मैं आपकी टिकटॉक वीडियोस को भी फॉलो कर रहा हूँ, उसमें आप बाकायदा क्वेश्चंस का भी आंसर कर रहे होते हैं। आबिद भाई, अगर उसमें भी आप एक थोड़ा सा एक वो स्टार्ट कर दें जिसमें थोड़ी बहुत हल्की हल्की सी ट्रेनिंग बता दें, कोई भी एक मॉड्यूल का या कुछ भी, जैसे एक्सेल में एक्स लुकअप कैसे यूज करते हैं तो उसको आप 30 सेकंड में बता दें या 1 मिनट में बता दें। बहुत अच्छे से इंशाल्लाह जरूर करूंगा इसके ऊपर। तो ये बड़ा मजा आ जाएगा इस पे। अगर आप ये सीरीज करेंगे ना तो इंशाल्लाह इससे बहुत आपको फॉलोअर्स भी मिलेंगे, और हो सकता है कि आपको अच्छे पोटेंशियल स्टूडेंट भी मिल जाए। मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर जरूर वर्किंग करूंगा जी बहुत अच्छी जी जी, थैंक यू सर। अच्छा, नूरीन की तरफ से है कि जी ट्रेनिंग आई अटेंड, आई एम इंटरेस्टेड इन N10 एंड make.com एक्स्ट्रा। नूरीन, आप मिस इकरा से बात कर लें, वो आपको उसके बारे में कम्प्लीटली गाइड कर देंगी। हमारी ट्रेनिंग ऑलरेडी स्केड्यूल है N10 की। हिरा का है जी, व्हाट डू यू थिंक इफ समवन लर्न डेटा एनालिटिक्स बट नाउ SAS एंड साइबर सिक्योरिटी आर मोर। देखें, एक चीज हिरा आपने ध्यान में रखनी है,
पॉपुलर क्या चीज होती है जो सोशल मीडिया पे बात हो रही होती है। आपको अपनी फील्ड के अंदर आगे बढ़ना है। अपनी फील्ड के अंदर आगे बढ़ने का बेस्ट मेथड ये होता है कि करंटली किस तरह से लोग उसको यूज कर रहे हैं वो चीजें सीखें। फील्ड चेंज नहीं करनी हमने किसी भी सूरत में, तब तक जब तक बिल्कुल ये नहीं समझ लेते कि अब ये एब्सोल्यूट हो गई है, खत्म हो गई है। जैसे अगेन वापस आ जाते हैं हम ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर। हाल तो काम अब भी हो रहा है लेकिन बहुत नीचे चले गए हैं रेट। तो अगर हमने स्टार्ट करना है ग्राफिक डिजाइनिंग की बजाय हम किसी और स्किल से शुरू करते हैं। It will encourage us and family to adopt different culture as per their interest। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद एक और सवाल है कि Amazon, Walmart, eBay एक्स्ट्रा वर्चुअल असिस्टेंट ट्रेनिंग इज स्टिल वैलिड। जी बिल्कुल वैलिड है तौसीफ साहब, लेकिन इसके रेट्स बहुत कम है। बीए को सबसे कम रेट ई कॉमर्स वालों को मिलते हैं $3 $4 पर आवर। इससे ज्यादा रेट दे ही कोई नहीं रहा इनको। इकरा, आपका लास्ट क्वेश्चन मैं लूंगा, उसके बाद सेशन एंड करते हैं। जी इकरा रहील। सर मुझे ये पूछना था कि इंशाल्लाह सेकंड से आपका सेशन स्टार्ट हो रहा है, जो उससे पहले ऐसी कौन सी नॉलेज है बेसिक्स की जो मुझे ले लेनी चाहिए ताकि जब मैं वो सॉफ्टवेयर स्टार्ट करूं सीखना तो मुझे प्रॉब्लम ना हो। उससे पहले क्या क्या चीजें हैं जो मुझे नोन होनी चाहिए? आपने काम करना है, इकरा बशीर हैं हमारी ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर, उनको आपने कहना है कि मुझे जो यूट्यूब के ऊपर फ्री ट्रेनिंग पड़ी है पावर बीआई की उसका लिंक सेंड कर दो। 2 4 6 जितनी वीडियो आसानी से देख सकती हैं वो देख लें इसकी। उनको सर वो तो ऑलरेडी मेरे पास है। एनफ है फिर। चलो ठीक, थैंक यू सो मच। सर विच डिग्री इज बेस्ट, बीएस सीएस और बीएसएआई? देखें डिग्रीज दोनों बहुत अच्छी हैं आयशा। पाकिस्तान में रहते हुए आप कोई सी भी डिग्री कर लें बेस्ट है। अगर आप इसलिए डिग्री कर रही हैं कि फ्यूचर में जाके आपको जॉब मिलेगी इस डिग्री की बेस पे पाकिस्तान के अंदर, तो जितने ज्यादा ग्रेजुएट्स हो रहे हैं कंपटीशन बहुत हाई है। आपको कोई सी भी डिग्री करनी है उसके साथ स्किल जरूर सीखना है। स्किल सीखें और कोशिश करें कि ड्यूरिंग द डिग्री आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। अगर ड्यूरिंग द डिग्री आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर लेते हैं तो आप सक्सेसफुल हैं। आपको जॉब हंटिंग के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप आराम से घर बैठे अपनी रोटी रोजी कमा रहे होंगे। और आपकी एज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी एज में अगर ड्यूरिंग द डिग्री आप पैसे कमाना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये बहुत बड़ी सक्सेस है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और वो भी उस चीज के अंदर, उस स्किल के अंदर जो जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। सीएस में और एआई में पहले टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं आपके। पहले 4 सेमेस्टर आपको एक जैसी चीजें पढ़ाई जा रही हैं यूनिवर्सिटीज में, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं जो कि ना सीएस के रेलेवेंट है ना ही एआई के रेलेवेंट है। लिखते जाएं, जितने आप सवाल लिखेंगे मैं वो आपको सबके जवाब देके जाऊंगा इंशाल्लाह। उसके बाद जी मेरे पास जमील साहब का सवाल आ गया। करंटली आई एम डूइंग अ जॉब as head of IT and audit in a pharma distribution company. I want to add some other income stream as freelancer. Okay, I have a good grip on Excel, SQL, Crystal reports. क्रिस्टल रिपोर्ट जो ना बहुत ही ओल्ड स्कूल हो गया, अब कोई नहीं मांगता। एक्सेल जो है इसके रेट्स बहुत कम है। अगर आपको फ्रीलांसिंग करनी है, क्विक करनी है आप इसी फील्ड के अंदर, तो आप लुकर और ऐप शीट्स ये दो अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लें। और अगर थोड़ी सी बेहतर इनकम जनरेट करनी है तो फिर आप पावर बीआई की तरफ चले जाएं। जोहेब जी, पावर बीआई के लिए सीक्वल सीखना लाजमी है। सीक्वल हम इसलिए सीखते हैं ताकि हमारे पास जितने भी क्लाउड डेटाबेसेस आते हैं उन तमाम को हम आसानी से हैंडल कर सकें। जैसे स्नोफ्लेक है, बिगक्वेरी है, एज़्योर सीक्वल है, माई सीक्वल है, पोस्टग्री है। उनको हैंडल करने के लिए हमें सीक्वल लैंग्वेज में क्यूरी लिखनी आनी चाहिए। सो यस, ये हमें सीखनी चाहिए। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को हम लोग कोशिश करेंगे सुबह तक आप लोगों के तक दोबारा शेयर कर दें। अगर आप लोग कोई चीज नोट करना भूल गए हैं या कोई चीज आपको दोबारा से उस चीज को सुनना चाह रहे हैं तो आप इसको रिपीट करके सुन सकते हैं। आप उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जो लोग ये सेशन अटेंड नहीं कर सके, ताकि वो भी आपके पूछे गए सवालों से उनको भी फायदा हो सके। नेक्स्ट वीक में आप लोग मुझे दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं संडे को दिन के 4 बजे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।